अनसेफ खुद को फील करते हैं। तो इस दौरान हम सारे ग्रुप से मिले हम सभी मिलकर यही सोचे कि अभी आने वाले कल में हमको उद्धव ठाकरे ही चाहिए और उद्धव ठाकरे ही। न्यूज़ 24 खबर में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं माननीय बाला साहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे जी के मातोश्री पे, और मातोश्री पे आए हुए हैं हम, और इसकी लाइव पूरी डिटेक्टिव खबर देने के लिए कि आज हम क्यों मातोश्री पे आए हुए हैं और मातोश्री पे आने का मेन मकसद क्या है हम आपको दिखा रहे हैं, और उनसे रूबरू हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे कि इनका आने का मेन मकसद क्या है मातोश्री पे, और इन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद इन्होंने क्या जानकारी दी, इस जानकारी की भी हम आपको न्यूज़ 24 खबर की तरफ से सत्य खबर देंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यूज़ 24 खबर में। आज आप यहाँ मातोश्री पे आए हुए हैं, और मातोश्री पे आने का मेन मकसद आपका क्या है, मुझे पहले इस बात की जानकारी इस दिन मातोश्री में आए हैं क्योंकि हमारा मकसद कुछ नहीं है। हमारा मकसद यही है कि महाराष्ट्र में जो अन्य अत्याचार हो रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, नेता लोग भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा हुआ कल परसों भी एक तालुका अध्यक्ष की हत्या हुई राष्ट्रवादी के, इसके बाद बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई जी। महिला के ऊपर अभी कितना हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि बदलापुर है, पूना में हुआ है, गिनते जाएंगे तो नंबर कम पड़ जाएंगे। जिस तरह से ये अन्य अत्याचार हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमें लगता है कि उद्धव साहब की सरकार बननी चाहिए महाराष्ट्र में। जिस तरीके से उन्होंने कोरोना के अंदर जो महाराष्ट्र का जो संरक्षण किया है, एज ए वो फैमिली मेम्बर के हिसाब से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को कवर किया था, और ये हमने बोल रहे हैं, ये WHO ने उनको इनकी पापी दी है कि उन्होंने महाराष्ट्र को सेव किया। लेकिन ये जो देश में बढ़ती घटना है 2014 से लेकर 2024 तक इतनी घटनाएं बढ़ गई हैं कि आदमी को अब अपनी मतलब एक मान सम्मान बचाना भारी पड़ रहा है। इस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही, इस तरीके की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपने यहाँ एक जो सवाल रखा है कि घटनाएं, और घटनाएं तो इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं कि आज आदमी अपनी शर्म से भी अपने सर को झुकाता है, और बहन बेटियों की इज्जत के जो एक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने सुरक्षा दी थी और उनको बराबर का मान सम्मान दिया था, आज वो अपने आप को एक सुरक्षित महसूस नहीं करती है। इस बात का उदाहरण मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरा देश जानता है। और मातोश्री पे भी मैं आज यही देश को संदेश देने आया हूँ कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, और इसका जवाब भी ये खुद स्वयं देंगी। आप कितनी सुरक्षित समझते हैं अपने देश को? सुरक्षित तो नहीं समझते, लेकिन हम जब पहले उद्धव ठाकरे जी का हमारा सरकार था तब बहुत ही बहन बेटियाँ सुरक्षित रहती थी, और अब तो थोड़ी सी ऐसी हो गई कि घर से बाहर निकलने भी डर लगता है। हम खुद पदाधिकारी होकर भी हम भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इतनी घटनाएँ घट रही है, जो बड़े बड़े उपाध्यक्ष हैं उनका हत्या हो रही है, तो हम भी अनसेफ खुद को फील करते हैं। तो इस दौरान हम सारे ग्रुप से मिले हम सभी मिलकर यही सोचे कि अभी आने वाले कल में हमको उद्धव ठाकरे ही चाहिए और उद्धव ठाकरे ही होने चाहिए। इन मैडम का कहना है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे ही हमारे मार्गदर्शन होने चाहिए मुख्यमंत्री के पद के लिए। इन्होंने एक मांग की है, और इस देश से भी यही मांग करते हैं, इस महाराष्ट्र से भी यही मांग करते हैं। और ये महिला अपनी सुरक्षा ये जो मांग कर रही हैं, तो सुरक्षा में क्या मांग करना चाहती है आगे के लिए, कि जो आगे हमेशा हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और हो रही हैं। 24/7 में कब कहाँ पे किस तरीके की दुर्घटना हो जाए, इसके बारे में क्या जानकारी लेंगे आप? बस मेरी ये मांग है कि जैसे कि इंटरनेशनल लेवल में हम देखें तो काफ़ी तुरंत ही कड़ी सजा दी जाती है बलात्कारी को, तो मैं चाहती हूँ कि इस जगह में जो है तुरंत ही इंसाफ दिया जाए। जैसे 24 आवर्स में बलात्कारी को ख़त्म कर देना चाहिए। जिस तरह से बलात्कारी हो रही है, छोटी छोटी बालिका हो रही है, जैसे 6 साल की बच्ची का भी बदलापुर में, तो वो काफ़ी बहुत तकलीफ थी। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को ऊपर तक ले जाया जाए। ये उद्धव ठाकरे की सिवाय कोई नहीं कर सकता, ये मेरा इन्हें बलात्कारियों को किस तरीके की सज़ा चाहिए आपको? 24/7 में रिजल्ट मिलना चाहिए कि हमको इंसाफ मिल गया, बस तुरंत उनको मार डालना चाहिए, तुरंत मतलब खत्म कर देना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल में हमने सुना है कि डिफेंस साइड में तुरंत ही उसे ही दिन गोली मार के उनको खत्म किया जाता है। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में, हमारे इंडिया में भी ये कानून लागू पड़े। आप क्या कहना चाहते हैं महिला सुरक्षा के लिए? हेलो, सुरक्षित तो है ही नहीं दिखा करके मैं कुछ इस तरह मैडम से बोला कि ठीक है, कोई भावना के तौर पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एक्यूज हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, पर इंडिया में जो कानून है उसमें जो एक्यूज रहते हैं उनको भी उनकी बाजू रखने का पूरा अधिकार होता है, इसलिए ये इंस्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते। फिर भी कानून में जो कठोर से कठोर कार्रवाई करने की गुंजाइश होनी चाहिए। आगे को देश को क्या संदेश देना चाहते हैं मैडम जी, आप भी और सर जी आप भी?
देश को यही संदेश देना चाहेंगे, हम लोग जो है भारत देश के अंदर पूरे मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। हमारी बहू बेटियाँ बच्चियों को सेफली रखिए, क्योंकि हम लोग कोर्ट में देखते हैं कि किसी का कुछ भरोसा नहीं होता है। जिस तरह से लोग देखते हैं कि आदमी अच्छा दिख रहा है पर वो शायद अच्छा नहीं होता, इसीलिए हम खुद पहला सेफ रहे, क्योंकि सामने वाले के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है और हमारी बहू बेटियाँ बच्चियों के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है, उनको हम सेफ्टी रखना चाहिए। आपका कुछ बस यही कहना चाहती कि बेटी से चलो, तो ये थे मातोश्री के पास, और मातोश्री से जो जनता की आवाज़ है हमने उसको दिखाया है, और हम हमेशा जनता की आवाज़ को ही दिखाते हैं, और जनता की आवाज़ सत्य है और जनता क्या चाहती है इस देश में अब। इसी के साथ न्यूज़ 24 खबर से राजेश कुमार जैनवाल, जय भीम, जय संविधान।